सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल आपके संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। चाहे तो लाइक भी कर दें क्लास को, है ना जी। हाँ, लाइक करते हुए आइए। मुझे पता है आपने काफी इंतजार किया और मुझे भी बड़ा इस चीज का कष्ट है, बड़ा दुख है कि आपको मैं कंटिन्यू क्लास नहीं दे पाया था। उसके कुछ रीजंस थे जो मैं लगातार आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपके साथ मैंने शेयर किया, और भी कुछ रीजन है जो समय आने पे आपसे जरूर वार्ता की जाएगी। और एक चीज याद रखना कि संस्कृत चंद्रा का अगर कोई आप संस्कृत चंद्रा सर के नाम से कोई भी आपको पेड क्लास देता है तो आपको परचेज नहीं करना, क्योंकि मैं इंडिविजुअल संस्कृत की क्लास केवल और केवल मैं संस्कृत चंद्रा पर ही पढ़ा रहा हूं। उसके अलावा जहां भी मैं पढ़ाता था वहां पे हर जगह से, मतलब कहीं भी हम क्लास नहीं ले रहे हैं संस्कृत की। ये अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्लास केवल और इंडिविजुअल संस्कृत क्लास केवल आपको संस्कृत चंद्रा पर ही प्राप्त होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आपकी उपस्थिति को नमस्कार त्रिपाठी जी, अर्चना कुमारी राव जी, पम्मी गुप्ता जी और सोनम वर्मा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज ये सेशन को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए आ जाओ। सारे छात्र आ जाएंगे और बहुत ये जो क्लासेस हैं अभी जो आपको इस टाइम पे क्लास दी जा रही है, आप कोशिश अभी हमारी वही है कि जो आपकी जो पुराना जो समय था, ये पेड क्लास का वही समय रहेगा। माना आपको जो लाइव क्लास है, प्रैक्टिस वाली क्लास, उसमें जब कुछ चेंज हो रहे हैं, पहले थोड़ा आगे पीछे क्लास हो सकती है, उसके बारे में हम सूचना अभी दे रहे हैं अभी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अभी सिस्टमेटिक कर रहा हूं सिस्टम, क्योंकि ताकि आपको दोबारा परेशान ना होना पड़े, क्लास के लिए ना जूझना पड़े। तो चलिए स्वीकारिए इस वाली क्लास को। लाइव क्लास की सूचना, प्रैक्टिस क्लास की सूचना, उसको हम बहुत जल्दी आप तक प्रेषित कर देंगे। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति का, बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शुरू करते हैं। तव्यत प्रत्यय, प्रत्यय की चर्चा हम लोग कर रहे थे, वहीं से बिछड़े हुए थे, फिर से मिलते हैं, शुरुआत करते हैं। तव्यत प्रत्यय पर क्या रहे हैं जी? तव्यत प्रत्यय। अच्छा जी, देखो प्रत्यय में मैंने बताया है किसी प्रत्यय में जो शेष बचता है उसी की ध्वनि हमेशा आती है, अगर उससे बना हुआ कोई प्रत्यय है तब। कहेंगे सर कैसे? तो हम बताते हैं ना जी कैसे, यूं कह लो ऐसे, है ना भाई साहब। तव्यत में तव्य तव्य की ध्वनि आएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि तव्यत प्रत्यय में शेष क्या बचता है? हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष बचता है। क्या? तव्य शेष बचता है। तव्यत में ता है, हलंत है, अंतिम में है, तो क्या होता है? हलंतम से ता की इच संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। ठीक है, हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा से लोप हो जाता है। जब ता का लोप हुआ तो कितना बचा? तव्य ही बचा। तो इसीलिए कहते हैं तव्यत प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तव्यत का तव्य शेष बचता है। कहें फिर अंतिम वाला ता कहाँ है? गुड इवनिंग सभी को। सुरक्षा जी, रुचि कुर्मी जी और सिंधु जी, त्रिपाठी जी और सीमा यादव जी, पूजा गुप्ता जी, सोनम वर्मा जी, अर्चना कुमारी राव जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन। हाँ जी सिंधु जी, आपका कमेंट दिख रहा है। तो यहां पर हम लोग तव्य की बात करते हैं। तव्य बचा, इसका मतलब है अगर कहीं पर भी तव्य प्रत्यय लगा है तो उस शब्द के अंतिम में आपको तव्य तव्य की ध्वनि आएगी। वही तव्य कुछ और चेंज होगा, उसका रीजन होगा कि यह तव्य प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं तीनों लिंगों में होते। तो आप बिल्कुल बड़े आराम के साथ कुछ पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, एकदम सुखेन आनंदेन। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, और लिखिए भी कि भाई तव्यत प्रत्यय में किसमें जी तव्य शेष बचता है। क्या शेष बचता है जी? तव्य शेष बचता है। ठीक है, तव्यत प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तो कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष बचता है। क्या शेष बचता है जी? तव्य शेष बचता है। तो बचे ना जी। और मैंने ये भी बताया कि जिस प्रत्यय में जो शेष बचेगा ध्वनि हमेशा तो भैया उसी की आएगी, है। इसे तव्यत में तव्य शेष बचा, इसका मतलब है तव्य तब की ध्वनि आनी चाहिए। और एक चीज,
तव्यत प्रत्यय से बने शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं। किसमें जी? हाँ अभी ठाकुर जी मैं बिल्कुल सब एकदम सिस्टमेटिक कर दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं क्लास की जो टाइमिंग है मैं कोशिश में वही हूं। अभी थोड़ा सा आप लोग परेशान थे, आपको क्लास नहीं मिल रही थी, इस वजह से हमें भी लगा देरी ना करें, नहीं तो आप लोग बहुत एकदम दिक्कत में आ रहे थे कि कुछ तो कहें सर क्लास तो खत्म होगी, चलेगी ना? तो क्लास चलेगी, संस्कृत चंद्रा पे है, पूरा विश्वसनीयता है आपके साथ, है ना जी। तो तव्य शेष बचता है। फिर आगे देखते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तव्यत प्रत्यय, क्या जी? तव्यत प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं, तव्यत प्रत्यय से बने शब्द, छापते चलना, लिखते, हालांकि पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, फिर भी छापते चलना। प्रत्यय से बने शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं। किसमें? बने शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं। ठीक है जी, किसमें? तीनों लिंगों में बनते हैं। लो कर लो बात है। कहेंगे ये इसकी क्या आवश्यकता थी? तो इसकी आवश्यकता थी क्योंकि जब तीनों लिंगों में बनेगा तो चेंज होके बनेगा। कैसे बनेगा? अगर तीनों लिंगों में बन रहा तो क्या क्या बनेगा ये भी तो जान लो। क्योंकि मैंने तो बता दिया कि तव्य बनेगा, तो अगर तव्य की ध्वनि आई, अगर मैंने कहा तव्या आ गया, तव्यम आ गया, तो तव्यम आ गया, तो क्यों आएगा? रीजन है कि तीनों, यह तीन लिंगों में बनता है। किसमें जी? यह तीन लिंगों में बनता है। समझे ना जी? हाँ तो आओ आगे चलते हैं। कहेंगे किसमें किसमें? एक होता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। चूंकि आपका ये तव्य की ध्वनि आएगी, अगर तव्य प्रत्यय कहीं पर भी लगा है तो याद रखना, चाहे ट्रिक समझ लो या सलीका या तरीका समझ लो, कि अगर किसी शब्द के अंत में तव्य तव्य की ध्वनि आ रही है, मतलब वहां पर प्रत्यय कौन सा लगा है, तब कहोगे वहां पर तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। और अगर तव्यत प्रत्यय पुल्लिंग में बनेगा तब कैसी ध्वनि आएगी? तब ध्वनि आएगी ये वाली, तव्यः की। अंतिम में जैसे पठितव्यः, गंतव्यः, लिखितव्यः, मतलब पुल्लिंग का शब्द है। अगर इसी में जैसे तब, अगर स्त्रीलिंग में बनेगा तब कैसी ध्वनि आएगी? तव्या। कैसी? पठितव्या, लिखितव्या। तो समझो कि तब भी तव्यत प्रत्यय लगा, बस अंतर क्या है, रीजन क्या है, तो वो स्त्रीलिंग में शब्द है। अगर नपुंसक लिंग में बनेगा तो कैसी ध्वनि आएगी जी? तव्यम। जैसे अगर पठ में लगाओगे तव्यत प्रत्यय तो पुल्लिंग बनेगा पठितव्यः। ठीक है, पठ धात में लगाओगे तव्यत प्रत्यय, स्त्रीलिंग में बनेगा पठितव्या। पठ में लगाओगे तव्यत प्रत्यय तो नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? पठितव्यम। समझे ना जी? अब चूंकि मैं कहता हूं तव्य शेष बचेगा, एग्जाम में आ गया कि भाई पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय लगा, कहोगे नहीं नहीं गुरुजी बताए थे तव्य आए तभी बताना। नहीं, तव्यम भी, क्यों? तव्य नपुंसक लिंग में बन रहा है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे छात्रों? आगे बढ़े, आगे चलें। चलो जी थोड़ा और देख लेते हैं फिर, और इसमें क्या होता है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना कि तव्यत में तव्य कैसे बचा, ये ता कहां गायब हो गया। तो इसके लिए आपका एक सूत्र आता है हलंत्यम, जिसका कार्य है कि अगर अंतिम में हलंत युक्त वर्ण है उसकी इत संज्ञा कर देता है, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है एक सूत्र आता है तस्य लोपः, उससे लोप हो जाता है। तो जब लोप हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो लिखेगा नहीं, इसीलिए यहां पे तव्य तव्य की ध्वनि आती है। हाँ बिल्कुल भाई, यू कैन लाइक कर सकते हैं जी। हाँ जी साक्षी तिवारी, ये थियरी क्लास है, आइए स्वीकारिए थियरी क्लास को। बहुत जी बहुत अच्छे जी, पूजा गुप्ता जी 100 पे बैठ गए जी, बहुत बढ़िया जी। किसी को ज्यादा सामान मत दे देना, पर संस्कृत चक्कर में आए 2 रुपये सामान 5 रुपये दे दीजिए है। चलो जी भाई लाइक करते हुए क्लास को आएंगे, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है ना जी? कोई दिक्कत इतने में तो नहीं है? और कुछ है? और एक चीज, ये जहां पर भी जुड़े हैं, ये तव्यत प्रत्यय जहां पर भी लगेंगे वहां ध्वनि कैसी आएगी? वहां कैसी आएगी? चाहिए अर्थ। कैसा अर्थ देता है? एग्जाम में पूछता है कि भाई तव्यत प्रत्यय कैसा अर्थ देता है। तो तव्यत प्रत्यय हमेशा चाहिए अर्थ देता है। कैसा? चाहिए अर्थ देता है। जैसे पठितव्यम, पढ़ना चाहिए, खादितव्यम, खाना चाहिए, चाहिए अर्थ देता है हमेशा। ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे छात्रों? याद रखना एग्जाम में पूछता है कि तव्यत प्रत्यय कैसा अर्थ देता है, तो चाहिए अर्थ देता है, याद रखना। आगे बढ़े, ये तो एकदम छोटी छोटी बातें थी कि ये है, इससे समझो कि अब चलो उदाहरण देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं कि उसमें आपका आता है कि नहीं आता है। ठीक है जी,
आइए अगला है उदाहरण, जो पठ धातु है, एग्जाम में ऐसे ही तो पूछता है आपके, भाई आपको कोई धातु दे देगा तो भाई पठ धातु में तव्यत लगाओ, अब बोलो का बनेगा। चूंकि आप जानते हो तीनों लिंगों में बनता है तो लिख लो ना जी। देखो पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, और आपके नपुंसक लिंग में क्या बनेगा। चलो जी, जी हाँ जी, दिखेगा नहीं तो लिखेगा। क्या बात है साक्षी जी, सही बोला है, सही सही बता, एकदम बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़िए, लगाओ ना जी, क्या बनेगा तो कहेंगे पठितव्यः। क्या बनेगा, पठितव्यः। स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसक लिंग में पठितव्यम। ठीक है ना जी, पठितव्यम। आई बात कही समझ में। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्रिय छात्रों तो यहां पे तव्य, यहां पे तव्या, यहां पे तव्यम ध्वनि आ रही है। तव्यः, तव्या, तव्यम, कैसी ध्वनि आनी चाहिए, तव्यः, तव्या, तव्यम की ध्वनि आए तो प्रत्यय कौन सा, तो एकदम पूरी एनर्जी के साथ बोलना कि भैया तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। और उदाहरण देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके लिए आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे कहते हैं दृश्य धातु है, दृश्य धातु लगाओ, दृश्य में लगाओ, तव्यत लगाओ, क्या बनेगा जी, चलो बनाओ, लिख के भेजो चुप्पे। दृश्य धातु है, लगाओ तव्यत, क्या बनेगा जी। जितने छात्र हैं बताओ, दृश्य धातु में तव्यत लगाने पर क्या बनेगा, उत्तर करो। कमेंट्स आपके दिख रहे हैं शायद, सीमा जी, संध्या शर्मा जी, सभी लोग उत्तर करेंगे, बताएंगे भाई अगर हम दृश्य में लगाएं तव्यत। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो जी उत्तर करेंगे सारे छात्र। चाहिए, ठीक है जी सीमा जी। और जितने छात्र बताओ जी क्या करें जी, दिव्या की जगह तव्या, मारे खींच के त्रिपाठी जी, चुप्पे उत्तर, दिव्या की जगह तव्या बता रहे, यह बनेगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे ना जी। द्रष्टव्य, क्या बनेगा जी, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, यहां पर द्रष्टव्या, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, इट्टा है ना, द्रष्टव्यम, ये बनेगा। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही पृच्छ में लगाओ, ये सब इंपॉर्टेंट उदाहरण हुआ करते हैं आपके एग्जाम में, है इंपॉर्टेंट उदाहरण हुआ करते हैं, सुन लो चुप्पे, लिखते रहो। और ये जितने छात्र क्लास को देख रहे हो, ये आपकी पेड क्लास है, घबराना नहीं चाहिए। कुछ समस्याएं थी, इस रीजन से आपकी क्लासेस बंद थी, उसी को हम अनवरत कर रहे हैं। आज मजबूरी में हमको लगा कि नहीं, अब तो समय सीमा समाप्त हो रही है, अपने छात्रों को लाइव आके बताना ही पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा कुछ स्टूडियो का सेटअप वगैरह है, कुछ चीजें हैं जो हो रही हैं, जिसके चलते जो है कुछ डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह है कि थोड़ा सा क्लासेस आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपको दे दे क्लासेस प्रॉपर वे में आपको प्राप्त होंगी। पृच्छ में लगाओ तव्य, तो क्या कहेंगे, पृष्ठव्य। कहेंगे सर ये तो छोटी मोटी बात बता रहे हैं, क्या है बता रहे हैं, एक ऑप्शन पता है क्या रहेगा, एक में रहेगा पृष्ठव्य, एक में रहेगा ऐसे। सही कौन सा मानोगे, बोलो बोलो कौन सा सही करोगे, ई वाला कि ई वाला। तो मेरे प्यारे छात्र ऊपर वाला सही है, ई वाला गलत होगा, ठीक है, एग्जाम में इसको गलत मानना, ठीक है। यह पृष्ठव्य, यहां पर पृष्ठव्यम, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना जी। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, कुछ मैं दे रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। भू धातु है, धातु कौन सी है, हाँ बहुत अच्छा है जी, भू धातु है, भू मतलब होना, तव्यत लगाओ, बताओ क्या बनेगा, भू धातु में तव्यत लगाओ, बोलो बोलो क्या बनेगा, तव्यत प्रत्यय भू धातु में। उत्तर को पहले बताओ, लिख के बताओ। स्वीटी सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागतम, आइए क्लास को स्वीकारिए स्वीटी जी, सुस्वागतम। साक्षी जी, संजय शर्मा जी, दृष्टव्यम है जी, पेड वाले आओ आओ, हाँ पेड के छात्रों पैसा दिए हो ना, आओ पढ़ो, चुप लाइव पढ़ा करो। तो ये क्या बनेगा, लिख के भेजे, हाँ पृष्ठव्य। आइए साक्षी तिवारी जी, आप लाइव क्लास आज प्राप्त कीजिए। ये क्या बनेगा, भवितव्य, क्या बनेगा जी, भवितव्य। कुछ लोग भूतव्य भी कहेंगे,
आपके ऑप्शन में भूतव्य वे लिखा रहेगा, लेकिन गलत होगा। बनता क्या है? भवितव्य। क्या बनता है जी? भवितव्य मतलब होना चाहिए। भवितव्य, ये भवितव्या और भवितव्यम, समझे ना जी? भवितव्यम ये है आपका, ठीक है। तव्य आप देख रहे हो जो मैंने बताया है, जो ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो। तव्य, तव्या, तव्यम की ध्वनि आएगी तो प्रत्यय कौन सा लगा है, तब आप कहोगे वहां पर प्रत्यय है आपका कौन सा कौन सा कौन सा, तब कहोगे आपका प्रत्यय वहां पर होता है भाई साहब, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है जी। जी ए लो कर लो बात। लिख है, लिख में लगाओ, क्या बनेगा जी? लिख में लगाओ। मारे खींच के, चुप पे लाइक कर दिया तो लाइक के करो, शेयर करोगे तो खींच के मारेंगे, समझ लो। शेयर करोगे तो तुम प्राइवेट हो जाओगे, तुम नहीं देख पाओगे, समझ में? बड़े आए शेयर करते हैं, जहां शेयर करना वहां शेयर नहीं करेंगे। चुप पे लिखो, हमको पता है कौन कौन पैसा दिया है, समझ लेना, नहीं तो प्राइवेट हो जाएगा, तुम नहीं देख पाओगे। लिख धन तबियत, बताओ कौन सा सही है? लिख में लगाओ तबियत, जल्दी उत्तर करो कौन सा बनेगा? लिख धन तबियत, चुप पे लिख के बताओ। बड़े आए शेयर करने वाले, हेलो कर लो बात। जल्दी बताओ जी। भूतव्य, बड़े आए शेयर कर, जहां कहेंगे शेयर करो वहां शेयर नहीं करते, मुंह बना के मारे खींच के। बताओ जी, लिख धन तबियत कौन सा सही होगा? तो देखो छात्रों, बिल्कुल ये संस्कृत में एक खासकर मुझे आज इसलिए भी आना पड़ा कि मतलब ये कहीं और से मैं आपको आपके साथ जुड़ा हूं, तो इसलिए भी आना पड़ा कि हमारे छात्रों कहीं लगा कहीं हम पैसा दे दिए, क्लास मिले कि ना मिले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने संस्कृत चंद्रा पर विश्वास दिला के जो भी कार्य किया है वो हमेशा आपके लिए वो बेनिफिट होगा। हम कभी भी अपने छात्रों का नुकसान नहीं करें, हम अपना नुकसान सह लेंगे, लेकिन अपने छात्रों का कभी हम नुकसान नहीं सह सकते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके चलते क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती हैं, इसलिए मैं कई बार आपको मैं टेलीग्राम किया, कई बार मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं क्लास शुरू होगी, क्योंकि हमको भी कहीं से ये होता था कि नहीं क्लास शुरू हो जाएगी, तो मैं भी कहीं फंसा हुआ था ऐसा कुछ जंजालों में, इस वजह से क्लास नहीं हुआ कि क्लास के इतना क्लास दे देंगे ना, खुद दो गुरु कितना पढ़ाते हो, आओ चुप पे उत्तर करो है। तो ये संस्कृत चंद्रा है, हम हैं और हम ही हैं, इसीलिए और आपके लिए इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है जी। हाँ तो घबराया मत करो, लिखव्य लिखतव्य लिखने जी, याद रखना, ये इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको लिखो लिखो लेखितव्य, क्या बनेगा जी? लेखितव्य, क्या बनेगा जी? लेखितव्य, लेखितव्य, लेखितव्य है और लेखितव्यम, ठीक है जी। लेखितव्यम, समझे ना जी? सॉरी, लेखितव्यम, लेखितव्य, लिखितव्य नहीं बनेगा, याद रखना। क्या देखना है, क्या सीखना है, उस पर ध्यान दो। लिखितव्य नहीं, लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम, समझे ना जी? शुक्रिया जी त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद जी। अरे लिव लाइफ विद प्रिया जी, चलो चुप उत्तर करो, बड़े आए, पतले हो गए, पता नहीं कहां पतले हो गए, खाए पिए एकदम हर सब क्या चाहते हो, मोटे हो जाए, कितना मोटे हो जाए बताओ? बहुत अच्छा जी, वही आएगा, ये एग्जाम में आएगा, बता देना, गलत मत करना, नहीं तो हम समझ सही नहीं होगा। चंद्रा सर की नाक नहीं कटाना है। लिख धन तव्यत, लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम, आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? स्वीटी सिंह जी, आचार्य जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, ठीक है। अगला लिखो, अगला और उदाहरण कुछ लिख लो बढ़िया से, ज्यादा ज्यादा मात्रा में मैं लिखवा देता हूं, सॉरी। देखो श्रु धातु कौन सी? श्रु धातु है, तव्यत है, क्या बनेगा? जानते रहो, तीनों लिंगों में बनेगा ना जी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे आगे। श्रु धन तव्यत क्या बनेगा? जैसा हो ऐसा लिख के भेजो जी। हाँ, अब देखना नहीं 10 वाला सामान 20 का या 20 वाला 10 में बेच दो, हैं क्लास के चक्कर में। ध्यान बैठा दो, किसी और को देखे क्लास है, आपका दुकान कोई देखे,
क्लास तो खुद देखो, क्लास किसी और को मत दिखाओ, क्लास खुद देखो, दुकान किसी और को दिखाओ। है श्रुधन तबियत, इन लोगों से बताओ मत, ये लोग खरीदने पहुंच जाएंगे। श्रुधन तबियत बताओ क्या बनेगा? सारे छात्र उत्तर करेंगे जी। जी जी, श्रुधन तबियत बोलो कौन सा सही है? सारे छात्र उत्तर करो जी, कौन सा सही है? श्रुधन तबियत में का बनेगा? आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे। चुप पे लिख के बतियाओ कम, लिख के भेजो पहले का बनेगा। बहुत अच्छा जी, अभी ठाकुर जी बहुत बढ़िया जी। समझे ना जी? क्या श्रुधन तबियत क्या बनेगा? श्रोतव्य, श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्या, और क्या बनेगा जी? श्रोतव्यम। ठीक है जी, श्रोतव्यम। ठीक है, श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। समझे कि नहीं समझे? श्रु धातु है, तबियत प्रत्यय लगाया है, श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। बहुत बढ़िया, अभी ठाकुर ने बहुत अच्छा बताया है। ये है श्रो। ठीक है, आगे और देख लेते हैं एक दो। हैं एक आता है जी, जी धातु। हाँ, जी मतलब क्या? जीतना। और द्विकर्मक धातु भी है, जी धातु। जी में लगा लो तव्यत, जी में तव्यत लगेगा, क्या बनेगा? जेतव्य है। क्या बनेगा जी? ये बनेगा जेतव्य। ठीक है, जेतव्या। फिर क्या बनेगा? जेतव्यम। ठीक है जी, जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। जीतने के लिए, चूंकि आप जानते हो जीतना चाहिए, सॉरी जीतना चाहिए, क्योंकि यह चाहिए अर्थ देता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया जी, इतना बढ़िया आप लोग उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, स्मृति, स्मरण करना है। करते हो ना जी स्मरण? तो स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करने हो तो अगर कोई कहे आपसे संस्कृत में का ईश्वर का स्मरण करना चाहिए तो स्मर्तव्य क्या बनेगा जी? स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए, स्मर्तव्य, स्मर्तव्य, स्मर्तव्या। ठीक है, स्मर्तव्या। चिंता ना करो, इन सब का उदाहरण हम आपके प्रैक्टिस क्लास में इनसे जुड़ा हुआ उदाहरण हम लेके आएंगे। स्मर्तव्य, स्मर्तव्य, स्मर्तव्यम। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में स्मर्तव्यम, बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस क्लास भी आपको ऐसे ही सुचारू रूप से मिलने वाली है। हो सकता है इसी टाइम पे मिले, ऐसे आगे पीछे मिल जाए, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन मिलेगा सबको भैया। है, चिंता मत कीजिए जी। अस्तु, ज्या धातु है, धातु कौन सी है? ज्या धातु। ज्या धातु है, तबियत प्रत्यय है, क्या बनेगा? ज्ञातव्य। क्या बनेगा जी? ज्ञातव्या, ज्ञातव्या, और फिर ज्ञातव्य। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ये नहीं समस्या वर्तते, आई बात गई समझ? ऐसे ही अगर एक चीज याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, अगर तव्य, तव्या, तव्यम की ध्वनि आ रही है तब समझ जाना कि प्रत्यय कौन सा लगा है, वहां पर लगा होता है तव्यत प्रत्यय। ठीक है, और मेरे प्रिय छात्र सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करते हुए ही उत्तर कीजिएगा। आगे चलें, आगे बढ़ें। ये कुछ उदाहरण थे, उदाहरण बहुत सारे हैं, कितना उदाहरण दूंगा, हालांकि जो हमें लगता है कि मुख्य मुख्य है वो आपको मैं यहां पे दे देता हूं। अगला प्रत्यय देखते हैं, अगला प्रत्यय पढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। अगला जो प्रत्यय है आपका, प्रत्यय कौन सा है? तो कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, वह है आपका अनियर प्रत्यय। कौन सा? अनियर प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय कहोगे? अनियर प्रत्यय है। कहें अनियर में क्या बचेगा? क्योंकि हर प्रत्यय में कुछ ना कुछ शेष बचता है, तो अनियर में भी कुछ शेष बचेगा। जैसे तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष बचता था, वैसे ही अनियर में क्या बचेगा? तो क्या बोलोगे भैया? अनियर में अनीय शेष बचता है। क्या शेष बचता है जी? हाँ, अनीय शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? अनियर में क्या शेष बचता है? अनीय शेष बचता है। और ये यूं कह लो, जो शेष बचेगा ध्वनि उसी की आएगी। शेष जो बचता है ध्वनि
उसी की ही आती है। आई बात कही समझ में? जो प्रत्यय में जो शेष बचता है तो वह प्रत्यय जहां पर भी लगा होता है हमेशा उसी जो शेष बचा होता है उसी की, जैसे तव्यत में तव्य शेष तो बार बार तव्य तव्या तव्यम की ध्वनि आ रही थी, वैसे ही अगर अनियर में बचेगा अनियम तो क्या बनेगा? ए बोलो बोलो बोलो, क्या बोलेगा? अनिय अनिया अनियम की ध्वनि आएगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लो। कहेंगे अनी कैसे बचा? ये तो रा भी तो लगा है, हलंत लगा है। तो आप ये जानते हो जैसे तब्यत में ता में हलंत था तो हलंतम से इस संज्ञा हुई, तस्य लोपा से लोप हुआ। वैसे अनियर में जो रा है ये कैसे गायब हो रहा है? ऐसा नहीं जैसे काट दो बस भैया अनिय से बचा अपने मन से, ना, व्याकरण है, ग्रामर है, इसमें आपको ये भी बताएगा भाई ये जो रा है एक सूत्र आता है हलंत्यम, जिसका काम ही है अगर अंतिम में हलंत युक्त वर्ण है उसकी इत संज्ञा करना। हलंत्यम से र की इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। बचता क्या है? अनीय। वही जो अनीय बचता है उसी की ध्वनि अंतिम में आती है। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, है ना जी। अब देखो तो लिख लो अनियर प्रत्यय में, हर प्रत्यय में आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है भाई अनियर में शेष क्या बचता है, तबियत में शेष क्या बचता है, या और भी जो प्रत्यय उसमें क्या, त्वा में क्या शेष बचता है। तो अनियर प्रत्यय में छाप लो। अनियर में अनीय शेष बचता है। अनीय शेष बचता है। क्या बचता है जी? तो अनीय प्रत्यय में भैया अनीय शेष बचता है। क्या बचता है जी? अनीय शेष बचता है, याद रखना। अब कहते हैं यह तीनों लिंगों में बनता है। तो एक पॉइंट ये भी बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो कि अनीयर प्रत्यय में से बने शब्द, किससे बने शब्द लिख लो, छाप लो। अनीयर प्रत्यय से बने शब्द, अनीयर से बने शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं। अब कहें तीनों लिंगों में बनते तो कौन कौन से बताते हैं? तीनों लिंगों में बनते हैं भैया। अब वो चूंकि तीनों लिंगों में बनेंगे तो थोड़ा चेंज बनेंगे, हर लिंग में अपना अलग अलग बनता है। माना हम बात करते हैं तीन लिंग कौन से संस्कृत में, तो एक कहते हैं पुल्लिंग, फिर एक कहते हैं स्त्रीलिंग और दूसरा आपका नपुंसक। ठीक, कहेंगे ठीक है अनियर में अनिय शेष बच रहा है तो तीनों लिंगों में ध्वनि कौन सी आएगी? पहचानोगे कैसे भैया कि अनियर प्रत्यय लगा है? तरीका तो पता होना चाहिए ना जी। निशी त्यागी जी, अच्छा वैष्णो जी के दरबार गए थे, हर हर महादेव जी। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है, धर्म कर्म में लगे रहो। है तो अगर अनियर में अनियर प्रत्यय लगा है, पुल्लिंग बन रहा है, तब कैसी ध्वनि आएगी? अनिया, इसकी ध्वनि। और स्त्रीलिंग में अगर शब्द बनेगा तो अनिया की ध्वनि आएगी। ठीक है, अगर वही अनियर प्रत्यय अगर लगा है और शब्द बन रहा है नपुंसक लिंग का, तब क्या आएगा? तब वहां पे अनियम। कितना बढ़िया है ना, है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो सही है। आई बात गई समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शेष बचता है, तीनों लिंगों में बनता है। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा मेरे, अब एक दो उदाहरण देख लेते हैं। एक यहां उदाहरण यही देख लेते हैं। जैसे पठ धातु है, लगा दिया अनियर, तो शेष क्या बचता है? ए रा गायब हो जाएगा, हलंतम से इस संज्ञा तस्लोपा स्लोप। पठनी, यहां पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो, कहेंगे यहां बन जाएगा पठनीय। ठीक है, यहां बन जाएगा पठनीय, यहां बन जाएगा पठनीयम। कोई दिक्कत? एनी समस्या वर्तते किम? कोपी समस्या तो नास्ति है। अब बोलो लिख के, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कह रहे अनियर का अर्थ, हाँ तो ये भी जान लो, पठनीय पढ़ने के, पढ़ना ये भी चाहिए। जैसे तबियत जो अर्थ देता है चाहिए या योग्य अर्थ देता है, यह जो है चाहिए या योग्य अर्थ देता है। कौन? जहां पर आपका अनियर प्रत्यय से
पठनीय, पढ़ने योग, पठनीय कहते नहीं कि भाई पठनीय है, ये पढ़ने योग्य है, योग्य अर्थ देता है, या फिर वही पठनीय पढ़ने योग्य है या पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ, तबियत भी चाहिए अर्थ में होता है, ये भी अनियर भी चाहिए अर्थ में आप प्रयोग कर सकते हो, इसीलिए दोनों अर्थों में होता है, चाहिए या योग्य अर्थ। ठीक है जी, चाहिए तव्य तव्यत अनियरा कहा गया संस्कृत में, तव्य तव्यत अनियरा कहा गया, इसीलिए कहा गया है। तो दोनों में चाहिए अर्थ दोनों देते हैं, और ये चाहिए ज्यादातर ये योग्य अर्थ से, पठनीय पढ़ने योग्य, ठीक है, गमनीय जानने योग्य। ठीक है जी, कोई दिक्कत, एनी समस्या है? चलो जी लिखते हैं एक और, इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। हाँ जी, आप लिखोगे यहां पे, आप बनाओगे कि भाई धातु प्रत्यय, चूंकि तीनों लिंग में बनता है तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, नपुंसक लिंग में क्या। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वाला उदाहरण। दृश्य धातु में लगा दो अनियर, बना दो क्या बनेगा। चलो जी लिख के भेजो। सीटेड कहता है पहले गुरुजी नहीं बताएंगे, पहले छात्रों से पूछेंगे, गुरुजी को नहीं आता है तुमसे पूछ के काम करते हैं, तो पहले सीटेड कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, स्वतंत्र छोड़ दो, मैं छात्र हूं, हम छोड़ दिए, जाओ बताओ क्या लिखे, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ जी। बहुत बढ़िया जी अर्चना जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। बताओ दृश्य में लगाओगे अनियर क्या बनेगा, फटाफट उत्तर करेंगे, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, हाँ 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 लिख कर बोलो, सारे बोलो जी, कौन सा सही है। चलो जी उत्तर करें सारे छात्र। दृश्य धन अनियर क्या बनेगा, दर्शनीय, दर्शनीय जी, इसका बनेगा मेरे प्यारे छात्रों दर्शनीय, याद रखना, दृष्टनीय या ऐसा कुछ नहीं बनेगा, दर्शनीय कहते नहीं, बड़ा ही दर्शनीय है, बहुत दर्शनीय मतलब देखने योग्य है। ठीक है जी, दर्शनीय, दर्शनीय और दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीय और दर्शनीयम, ये आपका क्या है भैया, ये आपका तीनों लिंगों में बन रहा है। दर्शनीय मतलब पुल्लिंग, एग्जाम में यार दर्शनीयम में कौन सा प्रत्यय, तब भी अनियर, दर्शनीय में अनियर, दर्शनीय में अनियर प्रत्यय है। ये चेंज क्यों हो रहा है इधर उधर, चूंकि इसमें आपका लगा होता है, चूंकि ये तीनों लिंगों में होके बनता है, इसलिए ऐसा इसमें यहां लगा हुआ है। कोई दिक्कत, एनी समस्या? आगे देख लो, लगाओ भू, भू 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 लिखो, भू भू मतलब होना, लिखो, भू धातु है, अनियर लगाओ और बताओ क्या बनेगा। भू में अनियर लगाया, क्या बना, चलो जी बोलो, सारे छात्र उत्तर करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। भूधन अनियर में लगाओगे तो क्या बनेगा, करें वही, यही कैसे चेंज हो रहा है। अरे मेरे प्यारे छात्र, पहले तो ये देख लीजिए, ये दर्शनीय बना, दृष्टनीय कभी आपने सुना, एक क्या होता है, ये नियम है, रूल है, जैसे आप रूल लगाते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही ये रूल है। ये क्या है, एक रूल है आपका मेरे प्यारे छात्र, कि जब अनियर में अनियर लगेगा तो अनीय अनीय की ध्वनि आए। कहें सर तो दृष्टनीय क्यों नहीं बना, ये तो वही वाली बात हो गई ना जी, दृष्टनीय क्यों नहीं बना। अरे भाई जो शुद्ध है, तत्सम शब्द है, उसी का तो प्रयोग करेंगे। दर्शनीय, दर्शनीय आपकी शब्दकोश की डायरी में, आप शब्दकोश में देखोगे दर्शनीय पद कहीं दृष्टनीय लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहां पे वो चूंकि प्रत्यय दूसरा, अब वहीं तबियत लगाते दृश्य में द्रष्टव्य बन रहा था। रीजन क्या था कि उसमें तबियत प्रत्यय लगा है, तो ये रूल है, नियम है, जब तबियत लगेगा तो द्रष्टव्य बनेगा, उसी दृश्य में अगर अनियर लगाओगे दर्शनीय बनेगा। ठीक है, समझे ना जी त्रिपाठी जी, ये रूल है, नियम है। बहुत बढ़िया उत्तर करें जी, एकदम बहुत लल्लन टाप उत्तर करें। हाँ बिल्कुल जी। अब ये क्या बनेगा, दर्शनीय, माफ कीजिएगा भवनीय,
सही बताया सारे छात्रों ने। भवनीय, भवनीय और भवनीयम। ठीक है जी, भवनीय, भवनीय, भवनीयम। आगे और बना लो काट लगाओ जी। क्री, हाँ बहुत बढ़िया जी। गम है, गम है कि नहीं, और ना हो तो लो हमारी तरफ से ले जाओ, लिख लो गम धातु, लगाओ अनियर, सारे गम दूर है। गम क्या होता है, जाने योग्य होता है कि नहीं, कि गम को रखना चाहते हो, नहीं नहीं नहीं, गम जाने योग्य होता है। जब गम में लगाओगे अनियर तो बोलो क्या बनेगा, लिख के भेजो, चुप पे लिखो। बोलो 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 जी, बिल्कुल सही करे। गमनीय, जाने योग्य, गमनीय, 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 गमनीय और गमनीयम। ठीक है, ऐसे ही क्री धातु में करणीय, हाँ इसको छाप लो, ये अलग से बन रहा है। कहेंगे क्री धातु है, अनियर लगाओ फिर बनाओ, क्या बनेगा, हम थोड़ी बनाएंगे, लिखो आप लोग बनाओ, आप भेजो फिर हम बनाएं जी। क्री में लगाओ, क्री धातु में अनियर प्रत्यय, बोलो बोलो बोलो। तो मेरे प्यारे छात्रों यहां पर जो बनेगा हाईलाइट करके लिखना, करणीय, करणीय नहीं बनेगा, करणीय, करणीय, करणीयम, मनसह है, ऐसे ही है। आगे है श्रु धातु है, धातु कौन सी है, श्रु। चलो बताओ, श्रु में लगाओगे क्या, श्रु धातु है, अनियर प्रत्यय लगाओ के, तो बोलो बोलो क्या बनेगा। बहुत अच्छा जी बता रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत लुल्लन टाप उत्तर कर रहे हैं जी। जी बताते रहो, करते रहो उत्तर, जितने भी छात्र हैं सारे छात्र जी। करणीय, करणीय, करणीयम, वैसे ही श्रवणीय, क्या बनेगा जी, श्रवणीय, श्रवणीय, फिर श्रवणीयम, श्रवणीय, श्रवणीय, श्रवणीयम बनेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, एनी समस्या वर्तते, कोई दिक्कत हो तो बताना, है ना जी, नहीं तो आगे बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, हम भी साथ में हैं, रहेंगे हमेशा मेरे प्रिय छात्रों। बहुत बढ़िया जी आपकी उपस्थिति, ऐसे ही लोग आप लोग जुड़ा करो। बाकी दूसरी चीज मेरे प्रिय छात्र, हाँ वाह 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 वाह, लिख लिख लिख, मतलब लिख धातु लिखो, अस्तु, लिख धातु लिखो। धातु कौन सी, तो कहोगे लिख धातु, लिख है, अनियर लगाओ और बनाओ। बोलो जी क्या बनेगा, सारे छात्र उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आंसर सारे लोग करेंगे जो भी जुड़े हैं। कोशिश उधर से, हाँ सुनने योग्य, बिल्कुल श्रवणीय मतलब सुनने योग्य, कहते हैं कि ये बात श्रवणीय है, सुनने योग्य है ना जी। तो चलो बताओ, जितने छात्र जुड़े हुए सब लोग बताओगे जी। ठीक है जी, बोलो बोलो बोलो, लिख 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 लिख, वाह वाह वाह, सही बताया है, लेखनीय, बहुत अच्छा, अच्छा काम किया जी। लिखनीय मत करना, ऑप्शन में आपके भी रहेगा लिखनीय, लिखनीय नहीं, लेखनीय, 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 लेखनीयम। ठीक है, एनी समस्या वर्तते क्यों, नास्ति, कोई समस्या तो नहीं है। तो मेरे प्रिय छात्रों ये हो गए आपके प्रत्यय, तब्यत और अनियर। एक चीज आपसे जो कहनी है, फिर से वही कह रहा हूं कि बिल्कुल टेंशन में मत आया करो, जिम्मेदारी हमारी है। संस्कृत चंद्रा पर जुड़े हो तो आपका विश्वास है, विश्वास बनाए रखिए।
पूरा का पूरा सिलेबस बहुत टाइमली हम खत्म करेंगे, तो अच्छे से खत्म करेंगे, चिंता नहीं करना है। पेड क्लास के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस की क्लास भी डिस्टर्ब है, तो वो सब हम एकदम सिस्टम में ला देंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच है ना जी, थोड़ा सा बस है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत तो संस्कृत आपके लिए हमेशा यहाँ बेहतर रहेगी, बढ़िया रहेगी, जिस तरीके से मिल रही है वैसे मिलेगी। हालांकि अभी तो आपको क्लास मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि एक दिन आपको पेड मिले और एक दिन आपको प्रैक्टिस क्लास मिले, ये हो सकता है। फिर धीरे धीरे जब और सही हो जाएगा तो प्रैक्टिस क्लास डेली मिलेगी, पेड क्लास भी डेली मिलेगी। ठीक है, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन पेड, एक या दो दिन की, बस 2 या 3 दिन बस ऐसा होगा। उसके बाद दोनों क्लास आपको डेली दूंगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा जितना इतना इंतजार किया, थोड़ा सा और सही। बस आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी।